नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। राज कुंद्रा मामले में जिस तरह के घिनौने आरोप लगाने वाली लड़कियों के बयान सामने आ रहे हैं, वो शिल्पा शेट्टी को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे जैसी सुर्खियों में रहने वाली मॉडल्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने को बेताब स्ट्रगलर्स तक कई लड़कियों ने राज कुंद्रा पर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे किए हैं। क्या है ये आरोप और इसका राज कुंद्रा के केस और शिल्पा शेट्टी की जिंदगी पर कितना असर पड़ने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन साथ ही ये भी समझेंगे कि क्यों राज कुंद्रा को सपोर्ट करने वाले आरोप लगाने वाली लड़कियों पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शर्लिन चोपड़ा नाम की मॉडल और एक्ट्रेस की, जिसने राज कुंद्रा पर एक गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने इसी साल अप्रैल में राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। ये अलग बात है कि खबरों में ये बात आई नहीं। शर्लिन ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि राज कुंद्रा ने मेरे बिजनेस मैनेजर को एक प्रपोजल के लिए फोन किया था। 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद राज कुंद्रा अचानक बिना बताए मेरे घर आ गए। हमारे बीच फोन पर टेक्स्ट मैसेज में किसी बात को लेकर बहस हुई थी। शर्लिन ने दावा किया है कि इसके बाद राज कुंद्रा ने घर पहुंचकर उन्हें जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस ने उन्हें पीछे धकेलने की खूब कोशिश की, लेकिन राज नहीं माने। शर्लिन का कहना है कि वो इस वाकये से बहुत बुरी तरह डर गई थी। शर्लिन चोपड़ा ने यह भी दावा किया है कि वो किसी शादीशुदा इंसान के साथ किसी तरह का अफेयर नहीं रखना चाहती थी और ना ही वो बिजनेस और प्लेजर को मिक्स करना चाहती थी। इस बारे में उन्होंने जब राज को टोका तो शर्लिन का यह कहना है कि जवाब में राज कुंद्रा ने कहा कि पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। राज ने यह भी कहा कि वो घर पर अधिकतर वक्त परेशान ही रहते हैं। राज कुंद्रा ने उनसे कहा था कि शिल्पा शेट्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो लगातार अपने टिकटॉक और वीडियो में वो रील्स वगैरह तो डाल ही रहे थे। शर्लिन चोपड़ा के इस आरोप से यानी दो बातें सामने आती हैं। एक तो राज कुंद्रा कैरेक्टर का ढीला है, दूसरा अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ साथ संबंधों का हवाला देकर वो दूसरी महिलाओं के साथ भी काफी छिछोरापन कर रहा था। निश्चित तौर पर यह सुनने के बाद शिल्पा शेट्टी को काफी झटका तो लगा होगा। आखिर 14 साल से वो इसी राज के लिए मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर साड़ी पहनकर करवा चौथ का व्रत जो रख रही थी, और राज कुंद्रा अब दुआ कर रहे होंगे कि फिर से क्राइम ब्रांच वाले शिल्पा शेट्टी को उन्हें सामने ना ले जाए, क्योंकि अभी तो बस लड़ी थी, अब कहीं सामने देख के मुंह ही ना तोड़ दे। लेकिन शर्लिन चोपड़ा के इस आरोप का आधार क्या है और इसे साबित करने के लिए उसके पास क्या सबूत हैं जिससे कानून की नजर में राज कुंद्रा का गुनाह तय होगा? वैसे तो ये साबित करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस घटना के बाद भी शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा के साथ लगातार काम करती रही। अगर शर्लिन चोपड़ा का आरोप सही साबित हो भी जाता है तो राज कुंद्रा को इस केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब आरोप लगाने वाली शर्लिन चोपड़ा का थोड़ा विवादास्पद इतिहास भी जान लीजिए और जिन हालातों में ये आरोप लगाए थे वो भी समझ लीजिए। वैसे तो इस केस की शुरुआत से ही शर्लिन चोपड़ा का नाम जुड़ गया था। सेक्सुअल असॉल्ट के पहले शर्लिन ने राज कुंद्रा पर यह आरोप लगाया था कि उनके अडल्ट इंडस्ट्री में होने की वजह राज कुंद्रा ही हैं। जांच के दौरान यह सामने आया था कि शर्लिन चोपड़ा भारत के बाहर की कंपनियों के लिए अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए राज कुंद्रा से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और एक प्रोजेक्ट के लिए वो लगभग 30 लाख रुपए लेती थी और उसने कुंद्रा के लिए 15 से 20 प्रोजेक्ट्स भी किए। राज कुंद्रा ने शर्लिन से कहा था कि वो उन्हें प्रॉफिट का 50% देगा। जून 2019 और जुलाई 2020 के बीच उन्होंने काफी अच्छी कमाई की। यानी मार्च 2019 को जब राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी, जैसा कि शर्लिन ने आरोप लगाया है, उसके बाद जून 2019 से जुलाई 2020 तक राज कुंद्रा के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट से शर्लिन ने जमकर कमाई की। लेकिन जब शर्लिन को एहसास हुआ कि उसे एग्रीमेंट के अनुसार पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कहा।
शर्लिन ने फिर से अपना एक खुद का ऐप बनाया और कुछ महीनों तक इस ऐप ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगस्त 2020 में उसका कंटेंट पायरेट हो गया था और उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी। फरवरी 2021 के बाद उसने एक बयान दिया कि राज कुंद्रा ने ही उसे पूरी तरह से पॉर्न इंडस्ट्री में धकेल दिया था और अप्रैल में उसने राज कुंद्रा पर पिछले साल हुए हादसे को लेकर सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस जड़ दिया। मतलब पहले राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा का यौन शोषण करने की कोशिश की, फिर शर्लिन चोपड़ा ने उसी राज कुंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट का अडल्ट कंटेंट देकर खूब पैसा कमाया। जब उसे लगा कि राज कुंद्रा उसको पूरे पैसे नहीं दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और फिर राज कुंद्रा पर पॉर्न इंडस्ट्री में धकेलने का आरोप लगाया। और फिर शर्लिन को याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले राज कुंद्रा ने उसका सेक्सुअल हैरासमेंट भी किया था या शोषण करने की कोशिश भी की थी, तो इस पर भी लगे हाथ एफआईआर करवा दी जाए। ये वही शर्लिन चोपड़ा है जो 2012 में प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवा चुकी है, जो अपने ट्विटर हैंडल पर यह कबूल कर चुकी है कि वो कई बार पेड सेक्स कर चुकी है। इसके अलावा भी वो इसी तरह के कई विवादों में घिरी रही है। कुछ यही हाल पूनम पांडे का भी है। पूनम पांडे भी इसी तरह की एक्ट्रेस है जिसने 2019 में राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कंप्लेंट करवाई थी। पूनम पांडे ने कुंद्रा और उसके ऐप को संभालने वाली कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया के सहयोगियों के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था। पूनम ने अडल्ट कंटेंट के लिए राज कुंद्रा की कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसकी शिकायत थी कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो उसके वीडियोस का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। पूनम ने यह भी बयान दिया कि वो चाहते थे कि मैं उनके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं जिसमें उनकी शर्तों के हिसाब से काम करूं, और जब वो नहीं मानी तो उसे धमकी दी गई। बाद में उसका नंबर और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई, जिसके बाद उसे अश्लील फोन कॉल्स आने लगे और वो मानसिक तनाव में चली गई। 3 महीने तक के लिए वो देश छोड़कर चली गई थी। हालांकि पूनम पांडे के तार भी राज कुंद्रा के ऐप्स से ही जुड़े हुए हैं। वहीं शर्लिन की तरह पूनम पांडे भी विवादों में रही है। 2011 में पूनम पांडे ने कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो वह सारे कपड़े उतार देगी, लेकिन बीसीसीआई ने इसकी इजाजत नहीं दी। साल 2012 में केकेआर के आईपीएल जीतने पर पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर न्यूड पोस्ट करके सनसनी मचा दी थी। वहीं एक बार यूट्यूब पर बाथरूम सीक्रेट्स के नाम से एक वीडियो डाला था जो इतना आपत्तिजनक था कि यूट्यूब ने खुद ही उसे ब्लॉक कर दिया। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे जो खुद पैसे लेकर अडल्ट कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसती हैं, वो अब राज कुंद्रा के खिलाफ खड़ी हैं और एक के बाद एक आरोप जड़े जा रही हैं। यही वजह है कि राखी सावंत और गहना वशिष्ठ जैसी एक्ट्रेस इनकी तरह राज कुंद्रा पर आरोप लगाने वाली सभी लड़कियों के इरादों पर अब जांच करने की बात कर रही हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान और नाइंसाफी उन लड़कियों के साथ हो जाती है जो जेन्युइनली इस केस में पोर्नोग्राफी रैकेट का शिकार बनी है, जिनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर काम और शोहरत का लालच देकर इस गंदे धंधे में धकेल दिया गया है। गहना वशिष्ठ जो राज कुंद्रा पर लगे आरोपों को गलत और आधारहीन बता रही है, वो ही फरवरी में सबसे पहले इस पॉर्न रैकेट के खुलासे में गिरफ्तार हुई थी और 5 महीने जेल में काटने के बाद अब जमानत पर है, जो लगातार शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के पास्ट रिकॉर्ड का हवाला देकर राज कुंद्रा को डिफेंड कर रही है। अब जरा सुनिए कि गहना वशिष्ठ के जाल में फंसी लड़कियों ने क्या क्या बताया है। मिड डे को दिए गए एक इंटरव्यू में 2 लड़कियों ने गहना वशिष्ठ और उसकी टीम को लेकर कई सनसनीखेज बातें बताई। इनमें से एक 25 साल की है जो कहती है कि साल 2018 में रवा खान, जो गहना वशिष्ठ के साथ काम करती है, उसे अपनी कार में मड आइलैंड के एक शूटिंग स्पॉट पर ले गई, जहां उसे सिंगल मदर नाम की फिल्म की स्क्रिप्ट के ऑडिशन देने के लिए ले जाया गया था। लेकिन वहां पहुंचकर रवा खान ने उससे कहा कि तुम इस फिल्म के लिए बहुत पतली हो, और उसे बर्तन वाली नाम की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट देकर 25,000 रुपए में न्यूड सीन करने को कहा गया। उससे यह भी कहा गया कि फिल्म में तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा और पहचान छुपा दी जाएगी। लेकिन जब वो घबराकर मना करने लगी तो उसे धमकाया गया और कहा गया कि वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, जिसके बाद डर के मारे उसने वो सीन्स किए।
वहीं 20 साल की एक और लड़की थी जिसे कहा गया था कि गहना वशिष्ठ की वेब सीरीज में उसे काम करना है। राजा और रानी की कहानी की स्क्रिप्ट का हवाला देकर 3 लोग शूट के दौरान ही उसका रेप करने लगे। जब उसने आपत्ति जताई तो गहना वशिष्ठ ने कहा कि शूट पर 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं और अगर तुमने मना किया तो ये सारा हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। इसके बाद उस लड़की ने वो फिल्म शूट की। बाद में जब उसने पॉर्न फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो उसे धमकी दी गई कि अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारी ये क्लिप्स वेबसाइट पर डालकर तुम्हारी पहचान को उजागर कर दिया जाएगा और तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो बुरी तरह घबरा गई। इसी तरह ब्लैकमेल करके कई लड़कियों को पॉर्न के धंधे में धकेला गया। इससे पहले जोया राठौर और श्रुति गेरा नाम की एक्ट्रेसेस ने भी राज कुंद्रा पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। श्रुति ने खुलासा किया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है। फीमेल एक्ट्रेस को ड्रग्स दी जाती है, उनके आपत्तिजनक वीडियोस शूट किए जाते हैं और इसके बाद लोग उन्हें ब्लैकमेल कर गंदी फिल्मों में काम करवाते हैं। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि राज कुंद्रा की कंपनी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से वेब शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी, जिसके बाद उन पर अश्लीलता की हद पार करने का दबाव बनाया जाता था। कुछ एक्ट्रेसेस ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि राज की कंपनी के लोगों ने उनसे न्यूड ऑडिशन वाले क्लिप्स मंगाए थे। इसलिए जब शर्लिन चोपड़ा जैसे विवादास्पद नाम सामने आकर अपने फायदे के हिसाब से आरोप लगाते हैं तो लोग उन सब लड़कियों को शक की निगाह से देखने लगते हैं जो कि सच में इस पूरे रैकेट का शिकार हुई हैं। लोग उन पर भरोसा नहीं करते और कानून से पहले समाज उनको सजा दे देता है। नाम बदनाम हो जाता है, काम मिलता नहीं है और पैसा कोई देता नहीं है और आखिर में या तो वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं और अपने सपनों को मार देती हैं, या फिर जिन बदनाम फिल्मों से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है वो उसी को अपना नसीब समझकर दोबारा उसी दलदल में चली जाती हैं। फायदा सिर्फ शर्लिन चोपड़ा जैसे लोगों को होता है जो इंसाफ की लड़ाई के बहाने भी पब्लिसिटी लूटते हैं और बाद में उसी के दम पर काम पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।